इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब पाकिस्तान का तालिबान प्लान एक्सपोज। ओवैसी हिंदुस्तान के हालात को तालिबान से जोड़ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अफगानिस्तान के हालात को लेकर पूरी तरह क्लियर है। भारत अलर्ट है और लगातार पाकिस्तान के प्लान तालिबान को एक्सपोज कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का स्टैंड दुनिया के सबसे बड़े मंच पर उठाया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में एस जयशंकर ने कहा कि तालिबान के नाम पर हक्कानी नेटवर्क के साथ जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा मिल गए हैं। इस बीच अफगानिस्तान पर नाटो भी एक्टिव है। आज नाटो देशों की भी बैठक हो रही है। तो भारत ने अफगानिस्तान में चल रहे ऐसा हालात पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद को लेकर करारा प्रहार किया और साथ ही दुनिया को इस बारे में चेताया भी कि कैसे पाकिस्तान का हाथ भी इन आतंकवादियों को संरक्षण में शामिल है। इधर अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर नाटो देशों की भी एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। भारत ने तालिबान को लेकर पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक किया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान में पाले पोसे गए आतंकी भारत में ही नहीं, अफगानिस्तान में भी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish e Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. It is therefore vital that this council does not take a selective, tactical, or even a complacent view of the problems we face. Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to pass. And when we see state hospitality being extended to those with innocents' bloods on their hand, we should never lack the courage to call out this doublespeak. What is true of COVID is even more true of terrorism. None of us are safe until all of us are safe. और हमारे डिफेंस एडिटर हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मनीष, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट में यह बता दिया है कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण दे रहा है। क्या क्या और इंपॉर्टेंट बातें इस पूरे काउंसिल की बैठक के दौरान कही गई हैं? देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तान का गठजोड़ का है। हक्कानी नेटवर्क, अगर आप पूरा तालिबान का हिरार्की देखेंगे तो जो मौलवी हबीबुल्लाह है, जो सबसे बड़े आमिर हैं, वो ऊपर हैं। उसके बाद डेप्यूटी के तौर पर 3 लोग हैं, जिसमें अब्दुल गनी बरादर, साथ में मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, और फिर उसके बाद हक्कानी यानी सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम आता है। सिराजुद्दीन हक्कानी ही वो है जिसने अपने टेररिस्ट फिदाइन दस्ते तैयार किए और फिर उसके बाद पाकिस्तान की सरपरस्ती में अपना पूरा काम किया। यहाँ तक कि हमें इस बात की जानकारी मिली है कि सिराजुद्दीन हक्कानी इस समय काबुल में है। उसके अलावा अनस हक्कानी जो उनका भाई है, और जो उसके अलावा याहिया हक्कानी, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें गेम चेंज के तौर पे देखा जा रहा है वो है खलील हक्कानी और नबी ओमरी। ये वो लोग हैं जो कि हक्कानी नेटवर्क की पूरी रीढ़ की हड्डी है। दरअसल पूरे अफगानिस्तान में कंट्रोल करने में और अपने लड़ाकों को भेजकर मनीष, अफगानिस्तान में जो पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क सक्रिय है वो कितना खतरनाक है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है, अगर मैं इसमें एक बयान जो है नेता का और जोड़ दूं कि आईएसआई का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। आपको ध्यान होगा मीनाक्षी, जब मैं खुद वहां पे पक्तिका में था, जो बड़ा एनकाउंटर हुआ उसमें 19 तालिबानियों को मारा गया, जिसमें 4 पाकिस्तानी थे और उसमें से एक आईएसआई का ऑफिसर भी था जिसका आईडी कार्ड बरामद किया गया। इसके अलावा बरमाल, लगमान और हेलमेंट, ये वो एरियाज थे जहां से रिकवरी हुई। तो ये बिल्कुल क्लियर था कि पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है। और इस समय जब आर्म्स, एम्युनिशन और वेपन का दस्ता इस समय स्पिन बोल्टाक की तरफ से यानी पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में आ रहा है, तो वो दरअसल सिराजुद्दीन हक्कानी के पूरे कहने पर और पूरे सपोर्ट के साथ आ रहा है,
जिसमें ISI और पाकिस्तानी आर्मी उनको सपोर्ट कर रही है। और इसीलिए काबुल में आप देखें, काबुल ही नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान में आर्म्स एमिनेशंस इनके पास बहुत ज्यादा है और इसलिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर यह आवाज उठाना भारत का बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए। आप नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।